हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, 3 एंड 2 की आंसर कीज आउट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए लेवल 5 का जो 12 तारीख को, यानी इसी महीने की 12 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि लेवल 5 का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी इसका सॉल्यूशन नहीं डाला है, तो ये सबसे फास्ट और सबसे पहले आपको ये सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस लेक्चर से। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकम्स 3400 एट 12% पर एनम इन 3 ईयर्स। तो आप मुझे बताइए, एसआई के हिसाब से 12% के रेट से 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 12 या 36%। अब ये कह रहा है कि इतना बन जाता है, यानी कि अमाउंट हो जाती है ये। तो हमारी अमाउंट कितनी बन जाएगी परसेंटेज के हिसाब से? 136%। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 3400 वैल्यू है ये 136% की वैल्यू है। तो पूछा क्या है हमसे? सम पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। बस ये आपका क्वेश्चन था। 17 से काटिए, 17 अट्ठे 136 और 17 दूनी 34, 0। 2 से काटिए, 8 से काटिए इसको, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 2500 हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? सुनिधि अर्नड एन एवरेज ऑफ 6250 पर मंथ ड्यूरिंग दी। पिछले 12 महीने के दौरान उसकी जो एवरेज है अर्निंग की वो कितनी है? दे रखी है हमें 6250। और कह रहा है उनमें से पहले 10 महीने की जो एवरेज रही वो रही 5800। तो 10 महीने की एवरेज कितनी हो जाएगी? 5800। तो कह रहा है व्हाट वाज सुनिधिज एवरेज अर्निंग पर मंथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स। भाई 12 टोटल थे जिसमें से 10 महीने की दे रखी है, तो 2 महीने की पूछ रहा है। तो ठीक है, तो देखिए ये 6200 से ये 5800 कितना कम है? ये आपका 450 कम है। ठीक है, और कितने पर कम है? इन 10 पर कम है। ठीक है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 4500 कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो बाकी के 2 हैं उनमें एवरेज पर कितना फ़र्क पड़ेगा? 6250 तो रहेगा ही रहेगा। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। ठीक है, इधर माइनस का डेविएशन है तो जो भी फ़र्क पड़ेगा वो उसमें प्लस का डेविएशन का फ़र्क पड़ेगा। तो ये 4500 का फ़र्क पड़ जाएगा कितने पर? इन 2 पर। भाई 2 की तो बात कर रहा है। ठीक है, बस हो गया सवाल, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटिए, कितना बनेगा? 2250। जोड़िए 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 6 और 2 8, यानी कि 8500 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? राहुल इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 60% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 11,700, यानी इतना उसने ब्याज कमाया। देन हाउ मच डिड ही इनिशियली इन्वेस्ट, यानी कि उसका प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है भाई। रेट कितना गिवन है हमें? 60%। तो 2 साल के लिए सीआई का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो मैं तरीका मेरा फेमस है, जिस तरीके से मैं हमेशा पिछले लेक्चर्स में भी समझाता आया हूँ, तो 60% से 2 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 60 और 60 120। ऐसे करते हैं, 60 प्लस में 60। ठीक है, प्लस में 60 गुना में 60, मैं एक में करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 60 और 60 120 और 6 6 36, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा 156%। ठीक है, ठीक है जी। ये कह रहा है इफ़ एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स उसने इतना इंटरेस्ट रिसीव किया। हमारे हिसाब से इंटरेस्ट कितना है? 156%। तो मैं कह सकता हूँ
कि 11,700 है, ये 156% की ही वैल्यू है और हमसे पूछा है सम, जो शुरुआत में उसने इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। बस काटिए इसको। देखिए 13 एकम 13 बचे 2, 13 दूनी 26 और 13 नम्मा 117 होता है, ठीक है, और 2 जीरो। 12 से काटिए, 12 सत्ते 84, बचे कितने 6, 12 पंजे 60, तो हमारा 7500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, जॉन बॉट 3 आइटम्स फ्रॉम ए स्टोर। ठीक है, कह रहा है प्राइस ऑफ द आइटम ए वाज 2/3 ऑफ प्राइस ऑफ आइटम बी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ए और जो बी का रेशियो है वो कितना है भाई, ये गिवन है हमें। ए का जो प्राइस था वो था 2/3 ऑफ बी, तो मैं कह सकता हूँ कि ए अपॉन बी का जो रेशियो होगा 2/3, यानी कि 2:3 होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, वाइल द प्राइस ऑफ सी वाज 3/4 ऑफ बी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सी और बी का रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है, तो यानी अगर मैं सी और ले लेता हूँ इसके साथ में, तो प्राइस कितना बन जाएगा, सी और बी का 3 और 4 का, यानी कि 3:4 का सी और बी का। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा ही गिवन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको गुना करिए कितने से, 4 से, और इसको गुना करिए कितने से, 3 से, तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो हमारा बनेगा 8:12:9, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, एक्चुअल रेशियो। अब क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ आइटम ए वाज 88, यानी इस 8 की वैल्यू हमें 88 गिवन है, कितने गुना, 11 गुना। पूछा क्या है हमसे, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द सी, तो सी का भी 11 गुना निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 99, ये हमारा आंसर होगा। बस इतना सा सवाल था ये, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 9 से काटता हूँ तो कितना बनेगा, 18 नम्मा 162 होता है, 18 बार कटेगा, और 18 में अगर मैं 3 से भाग देता हूँ तो 6 बार जाएगा माइनस में। देखिए ये इससे कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 7 अपॉन में 7 कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा आंसर, 5। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसका हमें पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, तो यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 2 ऑप्शन कट गए आपके, ऑप्शन 2 बचे। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जो स्क्वायर है उसका एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द रोम्बस, मेजर्स ऑफ हुज डायगोनल्स आर 8 और 16 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया जो होता है रोम्बस का, किसी भी चतुर्भुज का हाफ d1, अगर 2 डायगोनल गिवन है तो हाफ d1 इंटू में d2 होता है। ठीक है, तो एरिया कितना बन जाएगा रोम्बस का, 1/2 गुना में 8 गुना में 16। ठीक है, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 8 बार, तो 8 8 64 आ गया हमारा एरिया। और इसका एरिया जो रोम्बस का एरिया गिवन है ये हमें स्क्वायर के एरिया के बराबर गिवन है। कह रहा है ना, हैविंग इक्वल टू दी रोम्बस, यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 64, तो साइड कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, अब कह रहा है ये साइड नहीं, पेरीमीटर बता दीजिए 4a, तो 4 गुना में 8 कितना आ जाएगा आंसर, 32। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 29.5% ऑफ ए नंबर इज 0.59, व्हाट इज़ द नंबर। मान लेते हैं कोई नंबर x था, उसका 29.5%, देखिए पॉइंट हटाने के लिए मैंने 0 रख दिया और परसेंटेज के लिए 100 रख दिया, बराबर 59, और पॉइंट हटाने के लिए मैंने बटे में 100 कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 100 से तो कट जाएगा 100, 5 से काटेंगे, देखिए ये 59 से 5 बार कट रहा है, काट के देख लिए, 5 9 45, 5 पंजे 25 और 4 29। ठीक है, और ये कटेगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर इज इतना।
हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई का मान 22/7 रखिए, 3 गुना में ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, इस हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो देखिए 3 गुना में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर कितना गिवन है हमें 1848। इसको काटिए, देखिए 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचे 7, 11 छक्के 66, 11 अट्ठे 88, 2 तिया 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48। तो हमारी आर स्क्वायर बनेगी कितनी 7, तो इधर जाएगा 7 गुना में 4, यही बनेगी। ठीक है, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, एक 7 ले लो और 4 में से एक 2 ले लो, तो हमारी रेडियस आ जाएगी कितनी 14। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायामीटर, डायामीटर कितना बन जाएगा रेडियस का डबल यानी कि 28। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए स्टिक वाज ब्रोकन इन 2 पार्ट्स which have lengths in the ratio 7:11। if the length of the smaller part is 77, तो स्मॉलर पार्ट 7 की वैल्यू कितनी है 77 यानी कि 11 गुना है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अनब्रोकन स्टिक। तो जब ये टूटी नहीं थी तो ये टोटल थी यानी कि 11 और 7 18 की वैल्यू निकाल दीजिए 11 टाइम्स, तो 11 अट्ठे 88, 8 11 कम 11 और 8 19, 198 हमारा आंसर होगा ऑप्शन। देखिए ये क्या, ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये आंसर पूछ रहा है किसमें, द लेंथ ऑफ द अनब्रोकन स्टिक, ये मीटर में है तो मीटर में रखेंगे तो बटे में 100 कर दीजिए, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए यानी 1.98 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। बना लीजिए, देखिए मैं थोड़ा डायग्राम की सहायता से इसको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये वो शंकु है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आधार का व्यास अगर 10 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5 और ऊंचाई गिवन है हमें कितनी 12, तो ये एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है जी, तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बताइए। पहले तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि तंबू हमारा बाहर बाहर ही लगेगा, तो यानी कि हमें निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल। निकालिए कितना बनेगा, पाई का पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई में आंसर है। रेडियस कितनी निकाली है आपने 5 और एल कितना है, एल निकाला है आपने 13, तो कितना बन गया 13 पंजे 65 पाई। बट ये कह रहा है 10% एक्स्ट्रा और लग रहा है। ठीक है, इसका 10% कितना बन जाएगा, इसमें 6.5 और जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा 6 और 5, ये पाई इसके साथ में भी आएगा, 6 75 और 6 71.5 पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों इस काम को 48 दिनों में करते हैं। और क्या कह रहा है, बी अकेला इस काम को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क यानी कि इन दोनों का एलसीएम। देखिए अगर आप नहीं निकाल सकते तो ऐसे कर लीजिए, 48 और 60 का इसको लिख लीजिए 12 गुना में 4, इसको लिख लीजिए 12 गुना में 5, तो 4 पंजे 20 तो हो गया और 12 दोनों में कॉमन है, तो 20 गुना में 12 यानी कि 240 आ गया। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी की आ जाएगी, 48 पंजे 240 होता है तो 5 और बी की आ जाएगी 4। ठीक है, अगर दोनों की 5 है जिसमें से बी की 4 है तो ए की कितनी आ जाएगी 1, तो मैं कह सकता हूँ ए की एफिशिएंसी आएगी 1। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ड्यू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी लीव्स 15 डेज बिफोर द वर्क गेट्स ओवर। देखिए बी ने 15 दिन पहले छोड़ा है, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो 15 दिन पहले नहीं छोड़ता तो कितना काम कर देता, 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में वो कर देता 60 काम। तो हम कह रहे हैं कि उसने तो छोड़ा ही नहीं, इसमें से 60 जोड़ दी, इसमें 60 जोड़ दीजिए तो टोटल वर्क हमारा 300 हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर, कितने दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया। तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है,
तो 5 की एफिशिएंसी से हम निकालें तो इन्होंने 60 दिन ले लिए, बट 15 दिन पहले तो ये आपका बी छोड़ के चला गया था, तो इसमें से उसका 15 दिन का काम घटा दीजिए, तो यानी कि 45 दिनों तक इन दोनों ने साथ में काम किया था। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? विमल सिक्योर्ड 46% मार्क्स इन द एग्ज़ाम एंड फेल्ड टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम बाई 10 मार्क्स। उसने 46% अंक प्राप्त करे और कितने से फेल हो गया? फेल हो गया कितने से? 10 से। और कह रहा है अगर वो 52% मार्क्स लेके आता तो जितने पासिंग मार्क्स थे उससे 8 नंबर ज़्यादा लेके आता। तो इस तरीके के सवाल को करने का तरीका आपको पता होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं पहले तो ये बना हमारा 6%, और ये इन दोनों को जोड़ लीजिए, 10 और 8 18। तो 6% की वैल्यू 18 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 300 थे ये क्या थे? टोटल मार्क्स थे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है? देन व्हाट वाज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स? देन द ये ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से वो 8 नंबर ज़्यादा लाया। क्या पूछ रहा है? व्हाट वर द मिनिमम मार्क्स वन हैड टू सिक्योर क्वालिफाई द एग्जाम, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने थे? तो आप मुझे बताइए। देखिए, या तो वो 46% लाया, 46 निकाल लीजिए, उसमें से 10 से फेल हुआ है 10 जोड़ दीजिए, या फिर 52% निकाल लीजिए और 8 उसमें से घटा दीजिए, क्योंकि 8 ज़्यादा ला रहा है। तो देखिए, मैं अगर 46% निकालता हूँ इस 300 का, अगर मैं 300 का 46% निकालता हूँ तो कितना बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। और जब ये 46% ला रहा था तो ये 10 नंबर से फेल हो रहा था। अगर ये 10 नंबर से फेल हो रहा था तो यानी कि अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। 148 पासिंग मार्क्स थे। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। बताइए कितने इजी सवाल आए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18? बताइए क्या सवाल है। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 से भाग जा रहा है दोनों में, तो यानी कि 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 24 72 72। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना आ जाएगा? 66। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन 3/4 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6/7 ऑफ 126। तो ये कितना बन गया? 7 एकम 7 बचे 5, 7 8 56, 18 छिक्के 108। ठीक है। कह रहा है जब किसी संख्या का जब 108 में से किसी संख्या का 3/4 घटाया जाता है तो हमें कितना प्राप्त होता है? 33। ठीक है। तो व्हेन 3/4 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, तो हमें 33 प्राप्त होता है। तो कह रहा है वो नंबर बता दीजिए। तो देखिए, इस 3/4x को इधर ले जाइए। 3/4x को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, और 33 को इधर ले आइए तो 108 में से 33 घटेगा। ठीक है। तो 8 में से 3 गए तो 5, 10 में से 3 गए तो 7, बराबर ये हमारा 3/4x है ही। ठीक है। अब देखिए, 4 को इधर ले जाइए, 3 से काट लीजिए पहले इसको, 25 थी 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 गुना में 4 यानी कि 100। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस? मैं देखिए, जो मैं अभी MTS वाले लेक्चर्स करवा रहा हूँ आपको, तो उसमें इस तरीके के सवाल आपको खूब देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए NTPC का पेपर भी TCS ले रही है, SSC के पेपर्स भी TCS लेती है, तो क्वेश्चंस वही हैं उसके पास। ठीक है। तो आप करिए क्या, इनको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो 2 से बड़ा क्या है? 5। ठीक है। 5 से अगला 7, उससे अगला 8, उससे अगला 11, उससे अगला 14 और उससे अगला 15। तो ये टोटल कितनी संख्या है? 7। तो 3 3 इधर उधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या हमारी मीडियन होती है, तो ये 8 हमारा मीडियन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से, कोई संख्या है p के 3/4 से एक अन्य संख्या है q का 2/3 घटाता है। कोई दूसरी संख्या उसका 2/3 घटाता है, तो हमें कितना प्राप्त होता है? अंतर के रूप में 5/8। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 12।
4 तिया 12, 3 तिया 9p, माइनस में 3 चौक 12, 4 दूनी 8q, बराबर कितना बनेगा हमारा 5/8। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 को इधर ले जाइए तो बनेगा हमारा 9p माइनस में 8q बराबर 5/8। 12 जाके इधर गुना हो जाएगा तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना बन गया हमारा 15/2। अब क्या पूछा है हमसे, देखिए कह रहा है यदि p के 9 गुना से, p का 9 गुना हो गया, ठीक है, q का 8 गुना घटाता है, तो q का 8 गुना हमने घटा दिया तो कितना आएगा अंतर, 15/2 ही आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन 4 हमारा 15/2 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए कैन डू 75% ऑफ द वर्क इन 30 डेज। तो ए की बात कर रहा है, ए 75% यानी कि 3/4 काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में। ठीक है, तो 3 से काटो 10 बार, 10 चौक 40, तो हम कह सकते हैं ए किसी काम को 40 दिनों में करता है। बी 50% काम को 18 दिनों में करता है, तो टोटल 100% काम को कितने दिनों में कर देगा, 18 दूनी 36 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना फ्रैक्शन काम का एक दिन में हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरीके के सवाल आपको बता चुका हूँ कि अगर दो की कहानी है, जैसे एक बार और बता देता हूँ, मान लेते हैं ए किसी काम को x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, x + y अपॉन में xy। तो यानी कि मैं निकाल सकता हूँ कि a प्लस में b बराबर 40 प्लस में 36 अपॉन में 40 गुना में 36। ठीक है, तो 40 और 36 कितना बन गया, 76 अपॉन में ये बन गया हमारा 36 गुना में 40। ठीक है, 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 4 से काट लीजिए, 19 चौका 76 और 4 से काटेंगे तो ये 10 बार, तो कितना आ गया हमारा 19/360। इतने दिन उनको टोटल लगे। कह रहा है एक दिन का फ्रैक्शन, एक दिन में जो काम हुआ उसका फ्रैक्शन बताइए, तो इसको बदल दीजिए, 360 अपॉन में 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक दिन का काम, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB डायामीटर है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा समझा देता हूँ। मान लेते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कह रहा है ये AB क्या है, डायगनल है। तो मान लेते हैं ये डायगनल हो गया और ये बना लीजिए आप, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, आप वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका। ठीक है, ठीक है, A B C और D। क्या कह रहा है, AB डायामीटर है जो कि हम पहले ही मान चुके हैं, ये रहा आपका AB डायामीटर। ठीक है, कह रहा है एंगल ACD 35 डिग्री है। ACD यानी कि ये वाला एंगल आपका ACD यानी कि ये एंगल कितना है, 35। और आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया आपका 125 का। तो पूछा क्या है हमसे, वैल्यू ऑफ BAD यानी कि BAD यानी कि ये पूरा एंगल। और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 125 है तो ये कितना बचा आपका, 55 डिग्री का। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। तो देखिए कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। तो क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये लेते हैं एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, और मान लेते हैं ये इसकी हाइट है। ठीक है जी, अब देखिए जो हमें गिवन है वो आप लिख लीजिए। कह रहा है राइट सर्कुलर कोन की स्लांट हाइट कितनी है, 13 है, और एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया कितना होता है हमारा, पाई r स्क्वायर। ये गिवन है हमें 144 पाई के, तो पाई से पाई कट जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 12। 12 13 5 का ट्रिपलेट होता है, तो हाइट कितनी आ गई, 5। अब क्या कह रहा है, वॉल्यूम बता दीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h।
आर कितना है हमने अभी निकाला है, 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना में 12, 12 गुना में 12 गुना में हाइट कितनी निकाली है आपने 5, ठीक है। तो 3 से काट लीजिए 4 बार, तो कितना बन गया हमारा 4 पंजे 20, 12 दूनी 24, यानी कि 240 पाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल 1729 रुपये में रोहिणी को 30% का लॉस हुआ। कह रहा है उसको किस प्राइस पर इसको बेचना चाहिए ताकि उसको 16% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए मैं पिछले लेक्चर्स में कितनी बार इस तरीके के सवाल बता चुका हूँ। हम कह सकते हैं कि 30% का लॉस पे बेचा है, तो यानी कि जो 1729 वैल्यू है ये 70% की वैल्यू है। 30% के लॉस पे बेचा है तो 70% में बेचा है। कह रहा है 116% में बेचेगा तो एसपी कितना होगा 116। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस 70 को आप क्या लिख लीजिए, 70 को आप 7 गुना में 10 लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ 10 रह जाएगा हमारा, 7 से काटिए इसको, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 चौक 28, 7 7 49, ठीक है। नीचे बचा कितना 10। अब गुना करिए इनकी, देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 और 6 चौक 24 और 4 28, हासिल का 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, गुना में 247 ही आ जाएगा। और गुना में 247, 7 4 और 2, ठीक है। करिए 2, 8 और 7 15 का 5, 2 8 7 15 का 5, हासिल का 1, 7 4 11 4 15 और 1 16 का 6, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 और नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 2865.20 आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या गिवन है हमें। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कॉट 45 की 1 होती है, और यहाँ देखिए कॉस पे और साइन और कॉस 45 पे दोनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इधर भी 1 बचेगा, तो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें पूछा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस में कोसेक 45 के √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, आंसर आ जाएगा हमारा 3, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये गिवन है हमें 27 गुना में 3 गुना में 896 अपॉन में। देखिए आप किस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि किसका स्क्वायर होगा। 5 पंजे 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 पंजे 25 कम और 6 चिंग 36, यानी कि मैं अगर इसको 56 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ तो 6 चिंग 36, 3 5 चिंग 30 दूनी 60 और 3 63, 6 5 पंजे 25 और 6 31। देखिए स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं मैं एक लेक्चर आपके लिए अलग से बना दूंगा, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। तो ये 3136 ही आ गया जो कि यहाँ गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 56 का स्क्वायर है और ये गिवन है हमें y प्लस में 640 के बराबर, ठीक है। काटिए 8 से, 8 सत्तू 56, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112 होता है, 16 बार कट जाएगा, ठीक है। 27 दिया 81 गुना में 16 कितना बनेगा, 16 एकम 16, हासिल 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129 बराबर y प्लस में 640। तो y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1296 में से 640 घटा दीजिए तो 6 का 6 आ जाएगा, 9 में से 4 गए तो 5, 12 में से 6 गए तो 6, तो 656 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है, जो कि इसको सॉल्व करने पे क्या आनी चाहिए। तो देखिए अगर ये 999 है तो मैं इसको 1 लिख दूँ, और ये 3.00 तो इसको मैं 1 की पावर 3 लिख दूँ, माइनस में इसको मैं 5.001 को 5 लिख दूँ, इसको 2.99 को 3 लिख दूँ। देखिए 1 मिनट दोबारा बताता हूँ, देखिए 999
इसको मैं क्या लिख दूंगा 10, और इसको मैं अप्रोक्सीमेट में 3.00 को मैं 3 लिख दूं, ठीक है, माइनस में 5 की पावर को मैं 3 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि 2.99 को 3 लिख दिया, इसको मैंने 5 ले लिया। 4.99 को मैं क्या लिख दूं 5 प्लस में 5, तो देखिए 10 की पावर 3 यानी कि 1000, माइनस में 5 की पावर 3 यानी कि 125, प्लस में 5, तो कितना बना 1000 में से 125 गया तो 875 और 5 880 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, दी एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 35 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम गिवन है हमें 35 टाइम ऑफ एचसीएफ। क्या कह रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ डिफर बाय 238, तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दे रखा है हमें 238। इफ द टू नंबर्स डिफर बाय 14, तो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो देखिए मैं यहाँ एलसीएम की जगह पे 35H लिख दूँ, यहाँ 35H माइनस में H बराबर 238, ठीक है, तो ये कितना बना हमारा 34H बराबर 238। 17 से काटिए, 17 दूनी 34 और 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 चौका 68, 2 से कटेगा 7 बार, तो मैं कह सकता हूँ कि एचसीएफ हमारा 7 आएगा। तो हमारी नंबर कितने बन जाएंगे 7A और 7B, है ना। तो हमारी जो भी यानी कि हमसे पूछा है क्या सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि 7 कॉमन लेके A प्लस में B, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आंसर होगा हमारा 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, हमारा एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप तरीका सीखना चाहते हैं तो चलो बता ही देता हूँ कि ये कह रहा है कि देखिए एलसीएम बराबर है हमारा 35H के, तो हमारी दो संख्याएं क्या बनेंगी हमारी 7A और 7B, है ना। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 7AB, और ये कितने के बराबर गिवन है हमने अभी निकाला है। एलसीएम बनेगा हमारा, देखिए एचसीएफ अगर 7 आ गया तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 35 गुना में 7, 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 24, 245 के, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 या 21, 7 पंजे 35, 5, और दोनों का डिफरेंस गिवन है हमें 14 है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस 7A माइनस 7B हमें 14 गिवन है, तो A माइनस बी कितना आ जाएगा 2, तो A माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो आप मुझे बताइए दो संख्या ऐसी बताइए जिनका प्रोडक्ट तो 35 हो और डिफरेंस 2 हो, तो 7 और 5 हो जाएंगी, ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 में से 5 गए तो 2, ठीक है। तो हमारी दोनों संख्या A और B कितनी आ गई 7 और 5, तो यहाँ से यहाँ रख दीजिए जो हमसे पूछा है 7 इंटू में 7 और 5 12, यानी कि 84 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1 ईयर इज इतना, यानी कि मैच्योरिटी पे इतनी अमाउंट उसको चुकानी पड़ेगी। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% हायर द अमाउंट वुड हैव बीन 26.50 मोर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 26.50 है ये 2% की ही वैल्यू है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.25, ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज द इंटरेस्ट, अगर 1% की वैल्यू आ गई तो आप सम निकाल लीजिए, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1325, ठीक है। कह रहा है व्हाट वाज द इंटरेस्ट वाज पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड एट द ओरिजिनल रेट, तो आप मुझे बताइए 1325 प्रिंसिपल था और उसको अमाउंट पेएबल थी कितनी 1484, तो कितने का इंटरेस्ट मिला, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो देखिए 14 में से 5 गए तो 9, 7 में से 2 गए तो 5 और 14 में से 13 गए थे 159 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए साइन 2x हमें गिवन है, साइन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू पुट करनी थी आपको बस, साइन 2x के बराबर ये गिवन है,
तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, तो ये बनेगा sin 2x बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू में √3/2। 1 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बनेगा हमारा √3/2। आप मुझे बताइए sin 2x बराबर √3/2 साइन में कितने पर होता है, sin 60 पर। ठीक है, तो देखिए साइन से तो साइन कट जाएगा, तो हमारा 2x बराबर बनेगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है 10x प्लस में sec x, यानी कि 1030 की वैल्यू 1/√3 प्लस में sec 30 की वैल्यू होती है कितनी, देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2/√3। तो ये कितना बनेगा 2 और 1 3 अपॉन में √3, तो ये इससे कटेगा √3 टाइम्स। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा है, cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए ये इजी सा क्वेश्चन है, ये शायद मैंने पहले भी करवा चुका हूँ। अगर मैं थीटा का मान 45 ले लेता हूँ तो ये दोनों 45 पर बराबर होते हैं, तो ये तो कट जाएंगे, तो cot 45 की भी 1 और इधर भी 1, तो यानी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 प्लस में ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं पहले करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा ऐड हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स इज 46। ठीक है, और टुगेदर विद ए थर्ड नंबर द कंबाइंड एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स चेंजेस टू 43। थर्ड नंबर बता दीजिए। तो दोनों नंबर कितने बन जाएंगे, 46 दूनी 92, और तीनों नंबर की निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12, और तीसरा नंबर इसमें से इसको घटा दिए, 3 में से 1 गया तो 2, 12 में से 9 गए तो 3, 1 मिनट, ये बनेगा 3 3 9 129। तो यानी कि 9 में से 2 गए तो 7, और 12 में से 9 गए 3, 37 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है व्हेन 5 इज एडेड टू दी 1/3 ऑफ ए नंबर द सम इज 95। नंबर बताइए। कह रहा है अगर किसी नंबर के 1/3 में 5 ऐड किया जाता है तो हमें 59 मिलता है। तो यानी x/3 हमारा कितना आ जाएगा, 59 में से 5 जाएंगे तो 54, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए सॉलिड मेटेलिक कॉन ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाउ मच स्फीयर्स कैन बी मेड। तो देखिए बिल्कुल कॉमन पैटर्न का सवाल है। क्या कह रहा है, सॉलिड मेटेलिक क्या है, सॉलिड मेटेलिक कॉन है। तो मुझे बताइए कॉन का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर। देखिए अगर ये डायमीटर 36 है तो आर कितनी बनेगी 18। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 18 गुना में हाइट कितनी गिवन है हमें 12 अपॉन में, स्फीयर की फॉर्म में है ये, तो 4/3 ऊपर चला जाएगा, पाई आर क्यूब। आर कितनी है हमारी 3 गुना में 3 गुना में 3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, और 4 तिया 12 से 12, तो कितना बनेगा हमारा 18 दूनी 36 बन जाएंगी ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड एट 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंड द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो आप मुझे बताइए, चलो आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 2 ईयर्स वुड हैव बीन 4544 मोर, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए अगर हम पर एनम के हिसाब से बात करें तो 40% का मतलब कितना होता है हमारा, 1/2/5 होता है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो देखिए 2 साल की कहानी है, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 5 से 7 पहली साल में, और दूसरी साल में भी 5 से, प्रिंसिपल 5 था तो 2 का ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना बन गया 7, 5 से 7, तो हमारा प्रिंसिपल बन गया 5 पंजे 25,
और अमाउंट बन गई हमारी 49। ठीक है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में आप मुझे बताइए, ये तो भाई 1 साल के लिए पर एनम के हिसाब से, तो हाफ ईयरली के लिए कितना बनेगी 20%। हाफ ईयरली के लिए बनेगी हमारी 20%, और 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, तो हम हाफ ईयरली की बात करें तो हमारा बनेगा कितना, अगर हमारा प्रिंसिपल 5 था तो उस पर 1 का ब्याज मिला तो अमाउंट कितनी बन गई, 5 से 6 बन गई अमाउंट। ठीक है, और ये कह रहा है देखिए 2 साल में 6 महीने के हाफ ईयरली के कितने साइकिल बन जाएंगे, 4। तो मैं कह सकता हूँ दूसरे साल भी 5 से 6, तीसरे साल भी 5 से 6 और चौथे साल भी 5 से 6। तो ये कितना बनेगा हमारा प्रिंसिपल, 5 पंजे 25, 125 यानी कि 625। और अमाउंट कितनी बनेगी 216 गुना में 6, 6 छिंग 36, 3 21 छिक्के 126 और 3 129 यानी कि 1296। अब देखिए एक चीज़ यहाँ देखेंगे आप, नोटिस करेंगे कि प्रिंसिपल यहाँ तो है 625 और यहाँ केवल 25, ऐसे कैसे हो सकता है अलग अलग, यानी कि हमें इसको भी 625 बनाना पड़ेगा, तो इसको आप 25 से गुना कर दीजिए, तो 25 25 625 बनेगा प्रिंसिपल। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल, और ये 25 नंबर 225 हासिल का 22, और 25 चौका 100 और 22 122, ये बन गया हमारा 1225। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपको जो अमाउंट है वो कितनी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो देखिए अमाउंट हमारे हिसाब से कितनी ज़्यादा मिल रही है, 1225 से 1296 यानी 6 में से 5 गया तो 1, और 129 में से 122 गए तो 7, 71 ज़्यादा मिल रही है। और सवाल के हिसाब से कितनी ज़्यादा मिल रही है 5544। तो मैं कह सकता हूँ कि 4544 है, ये 71 की वैल्यू है। हमसे पूछी क्या है कि सम वाज इन्वेस्टेड, यानी कि सम बता दीजिए, यानी कि 625 की वैल्यू हमसे पूछी है। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना बनेगा देखिए, ये 71 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा मैं भाग दे के आपको बता देता हूँ। 4544 भाग में अगर हम 71 से देते हैं तो 7 छिंग 42, देखिए 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 14 में से 6 गए तो 8, 44 में 42 गए तो 2, उतार लिया 4 का, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 यानी कि 64 बार कट जाएगा ये इससे। ठीक है, गुना करिए तो देखिए 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल का 1, 4 छिक्के 24 और 1 25 गुना में 6 पंजे 30, 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल का 1, 6 छिंग 36 और 1 37। तो कितना बन जाएगा 0 0 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6। गड़बड़ हुई है कहीं, देखिए दोबारा करते हैं गुना। चार पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 छिक्के 24 और 1 25, और 6 से करिए 6 पंजे 30, 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल का 1, 6 छिंग 36 और 1 37। तो कितना बनेगा 0 0 5 और 5 10 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 यानी कि 40,000 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ द क्राइम केसेज इन स्टेट ए 14% इन पाई चार्ट, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, वर 672। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 672 है ये 14% की ही वैल्यू है। पूछी क्या है हमसे, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द केसेज रिपोर्टेड इन स्टेट सी एंड एफ टुगेदर। सी क्या है हमारा, यानी ग्रीन वाला, यानी कि 12, और एफ क्या है हमारा ऑरेंज, यानी कि 30, यानी कि 42 की वैल्यू पूछी है। तो 14 तिया 42, 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2, 3 छिंग 18 और 2 20, यानी कि 2016 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस आपके लेवल 5 के कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। सबसे पहले आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं
पसंद आते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। लेवल 2 या लेवल 3 के जो भी पेपर्स हैं मैं सबको करवाऊंगा आपके लिए, और बाकी शिफ्ट के पेपर मिलेंगे तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन ला के रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।